Hello guys, welcome to my YouTube channel. Again, I am with you, Professor Ghanshyam Misra. Today I have selected some important MCQs regarding journal, ledger and trial balance. For those aspirants who are preparing for any competitive examinations as well as BCom, BCA, BBA, MBA या जो यूपीपीसीएल के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऐसे सीएस फाउंडेशंस के एग्ज़ाम दे रहे हैं, these all students are can be benefited with the help of these MCQs. और वैसे भी I have already discussed about journal, ledger and trial in my brief videos. आज MCQ के कुछ important topics आपके सामने रखेंगे और ये MCQs सभी ऐसे भी टीचर्स के लिए भी आवश्यक है जो टीचर्स कहीं पढ़ा रहे हों या किसी भी पढ़ाने की तैयारी कर रहे हों या कहीं इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हों, तो इन सभी MCQs से आपको ज़्यादा ही बेनिफिट मिल सकती है. Despite of these, if you have any type of doubts relating to my discussion, you may mail me, you may send your message to my WhatsApp as well as, और आप सभी लोगों के जो भी मेल हमें रिसीव होते हैं उनका भी मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं. हमारे चैनल पर ऐसे सभी वीडियोज आपको मिलेंगे जो आपके पूछे गए क्वेश्चंस का प्रॉपर डिस्कशन है. थैंक यू. देखें आप हमारे MCQ के फर्स्ट क्वेश्चन पर, विच बुक इज प्रिपेयर्ड इन क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड. अब देखिए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड में कौन सी बुक की प्रिपरेशन होती है. तो बच्चों आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इन 4 ऑप्शंस में से देखें क्वेश्चन ही आपको आंसर देता है, इतना ध्यान रखें. विच बुक, तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सी किताब क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड में होती है. तो देखिए फर्स्ट आंसर आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट. दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट अ बुक, तो देयरफॉर दिस आंसर शुड नॉट बी हियर. ये आंसर आपका गलत होगा, ये गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट आंसर देखें, दैट इज ट्रायल बैलेंस. तो ट्रायल बैलेंस इज ऑल्सो नॉट अ बुक, so therefore this answer is also incorrect. And next लेजर एंड जर्नल. अब आपके पास 2 ही ऑप्शन बचा हुआ है, जर्नल और लेजर. तो या तो जर्नल भी बुक है और लेजर भी बुक है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है. अब क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड पूछ रहा है आपसे, तो इट मीन्स व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या होगा. तो अब आप अपना माइंड लगाएं कि पहले लेजर बनाते हैं कि पहले जर्नल बनाते हैं. ऑब्वियसली आप पहले जर्नल बनाते हैं, तो यानी कि आपका आंसर सी यानी थर्ड वाला भी गलत हो गया. तो आपका आंसर होना चाहिए फोर्थ, जर्नल. राइट. तो ये आपको समझ में आ गया हो. और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, दैट इज एनी कैश और इन काइंड इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर. तो डियर स्टूडेंट, यू हैव ऑलरेडी known about the separate entity concept. The concept always expresses that business and businessman both are two different units. दोनों अलग अलग यूनिट्स होते हैं. Businessman nothing to do with business, and all of the accounting records are maintained, accounting books are maintained for the business, not for the businessman. So therefore if businessman introduce anything in cash or in kind, so that would be treated as a loan, but this loan is confidentially treated as a capital. Businessman only introduce capital, no any other person can provide loan as a capital. So therefore proprietor whatever introduced to the business, that would be capital. So your answer should be second. आपका आंसर सेकेंड होगा, यानी कैपिटल. और देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके आंसर कैपिटल है, बाकी अदर आंसर्स भी दिए हैं, उनको भी देखिए.
कैश क्या है? बिजनेस का है। ड्राइंग प्रोप्राइटर का है, यानी प्रोप्राइटर ने जो लिया होगा वो ड्राइंग है। प्रोप्राइटर का नेम है, तो प्रोप्राइटर का नेम कभी भी बिजनेस में नहीं लिखा जा सकता। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आप अपने जो आंसर्स दिए हैं उन सभी ऑप्शंस में चेक करें। ऑप्शंस खुद इररिलेवेंट ऑप्शन दे रहा होगा, वही जो इररिलेवेंट ऑप्शन होगा वही आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो एनी कैश और इन काइंड इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोप्राइटर इज नोन एज कैश तो हो नहीं सकता, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश होगा। तो यहाँ पर आपका ये पॉइंट गलत हो गया। नेक्स्ट देखें, कैपिटल। कैपिटल आपका आंसर है। और ड्राइंग जब बिजनेसमैन कुछ भी अपने पास लेगा बिजनेस से तो ड्राइंग होगी, तो यहाँ पर यानी कि ड्राइंग ऑप्शन गलत है। और प्रोप्राइटर का नेम कभी नहीं लिखते हैं, इतना याद रखें, राइट। नेक्स्ट देखें बेटा, क्वेश्चन है आपका ड्राइंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ। तो ड्राइंग कौन सा अकाउंट है? यहाँ पर ड्राइंग आपको पहले भी हम एक वीडियो आपको दे चुके हैं जहाँ पर हमने बताया है कि देर आर सम अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर हैज ओनली टू अकाउंट्स, दैट इज कैपिटल एंड ड्राइंग। दो ही अकाउंट है जो प्रोप्राइटर से होता है। अब प्रोप्राइटर कौन है? प्रोप्राइटर इज अ पर्सन। तो प्रोप्राइटर एक पर्सन है, ओनर है, तो देयर फोर it should be included in personal account, यानी कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, बैंक अकाउंट and outstanding etc. These all things should be included in personal account, not in real account, nominal account and other account, right? तो अब आपको ये देखना है, ये तीनों ऑप्शंस आपके गलत हो गए, यानी पर्सनल अकाउंट शुड बी करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखें, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग इज अ पार्ट ऑफ। आउटस्टैंडिंग किसका पार्ट है? तो आउटस्टैंडिंग यानी एनीथिंग दैट इज टू बी पेड, एनी अमाउंट दैट इज ड्यू बट नॉट पेड। तो सच टाइप ऑफ अमाउंट इज कॉल्ड एज अ आउटस्टैंडिंग और लाइबिलिटी। तो दिस इज लाइबिलिटी एंड एनी लाइबिलिटी दैट इज टू बी पेड ऑफ, तो ये किसी ना किसी पर्सन को पेड ऑफ होगी, तो देयरफॉर इट शुड बी पर्सनल अकाउंट। इसे आप किस में इंक्लूड करेंगे? पर्सनल अकाउंट्स में। और आपका आंसर होना चाहिए पर्सनल अकाउंट ए, यानी फर्स्ट पॉइंट। एंड रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन, ये सभी तीनों ही ऑप्शंस आपके गलत होंगे। क्यों? क्योंकि ये पर्सनली रिलेटेड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, प्रीपेड। प्रीपेड इज अ पार्ट ऑफ। तो प्रीपेड इज अ पार्ट ऑफ क्या? पर्सनल अकाउंट का है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो जैसे अभी आपको बताया आउटस्टैंडिंग क्या है? पर्सनल अकाउंट है। ऐसे ही सेम प्रीपेड भी पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि समवन पेड मी एक्सेस देन ही लाइबिलिटी, वो अपनी लाइबिलिटी से कुछ ज़्यादा पे कर दिया, तो हमारे बिजनेस ने अपनी लाइबिलिटी से ज़्यादा पेमेंट कर दिया, तो इट मीन्स यू हैव टू रिसीव दैट मनी, वो पैसा हमें वापस लेना है। तो सच टाइप ऑफ अमाउंट इज टू बी पेड बाय एनी पर्सन, एनी बिजनेसमैन, एनी कंपनी, एनी अदर, राइट। तो देयरफॉर इट शुड बी पर्सनल अकाउंट, ये भी आपके पर्सनल अकाउंट का पार्ट होगा और आपका आंसर होना चाहिए फर्स्ट। और ये रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सभी आपके ऑप्शंस गलत होते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ। तो बैंक अकाउंट कौन सा पार्ट है, किसका पार्ट है? तो बैंक अकाउंट अब आपको ये देखना है कि एनी पर्सन, कंपनी, फर्म या इंडिविजुअल, दीज ऑल आर द पर्सन्स हु आर इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट के पार्ट होते हैं। तो ये बैंक क्या है? बैंक एक कंपनी है, कंपनी पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड होती है, इसलिए बैंक को आपको पर्सनल अकाउंट में रखना होगा। आपका ऑप्शन ए
ए ऑप्शन यानी फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट एंड ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रायल बैलेंस इज, ट्रायल बैलेंस क्या है? तो अभी आपको पीछे क्वेश्चंस में आपको बताया कि ट्रायल बैलेंस क्या है, कोई बुक नहीं होती, ना ही ट्रायल बैलेंस कोई लेजर है। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट बैलेंसेज ऑफ लेजर अकाउंट। तो लेजर अकाउंट के जो सभी बैलेंसेज ड्रॉ करते हैं उनको एक समराइज वे में डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। तो ये ट्रायल बैलेंस क्या होगा? स्टेटमेंट होगा। और स्टेटमेंट फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। लिस्ट ऑफ डेटर्स, लेजर अकाउंट, नन। तो लेजर अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। बिफोर ट्रायल बैलेंस लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। विदाउट हैविंग लेजर अकाउंट नो ट्रायल बैलेंस या ट्रायल स्टेटमेंट कांट बी प्रिपेयर्ड। लिस्ट ऑफ डेटर्स, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स, देयर दीज ऑल आर सब्सिडियरी बुक्स। ये सभी पार्ट्स हैं लेजर के। तो 2, 3, 4 ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस और फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजिबल एसेट्स इज, टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी सीन, विच कैन बी टच्ड, विच आर फिजिकली अपेयर्ड इन आवर बिजनेस। जो हमारे बिजनेस में फिजिकली है तो उसे हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। अब आप देखें गुडविल, गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स होती हैं। हाउएवर इट इज वन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन इंटेंजिबल है, दैट कांट बी सीन, दैट कांट बी टच्ड, दैट इज नॉट अवेलेबल इन फिजिकल फॉर्म, राइट। तो गुडविल आपका ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपीराइट। कॉपीराइट इज ऑल्सो वन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स दैट इज नॉट इन फिजिकल फॉर्म। लाइसेंस इज ऑल्सो नॉट इन फिजिकल फॉर्म। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड all three options are wrong. So therefore you have only one answer, that is land. Land, building, plant, machine, horse and cart, etc. These all are tangible assets. Motorcycle, motor car, etc. So these all are included in tangible assets, right? नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? विच आर इंटेंजिबल एसेट्स। तो अभी इसके फर्स्ट हमने 8 नंबर क्वेश्चन अभी आपको एक्सप्लेन किया जहां पर इस बात की डिस्कशन थी टेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, और यहाँ पर इंटेंजिबल की बात आई है कि इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी है। तो जो टेंजिबल नहीं है वही इंटेंजिबल है। अब आप देखें लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, हॉर्स एंड कार्ट, अलमीरा, मोटर कार, मोटरसाइकिल, एसेट्रा, दीज ऑल आर टेंजिबल एसेट्स। तो इनटेंजिबल एसेट्स कौन कौन सी है? गुडविल, पेटेंट, नो हाउ, कॉपीराइट, लाइसेंस, एसेट्रा। याद रखो बच्चों, अभी जो बच्चे यूपीपीसीएल की प्रिपरेशन कर रहे थे वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, एमकॉम के एंट्रेंस पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और ऐसे बैंक की भी प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के भी क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स, इस पर अपनी कमांड अच्छी मेंटेन करें। और दिस इज नो हाउ, नो हाउ जाने कैसे, ये अभी इंटेंजिबल एसेट्स है। इस पार्ट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एसेट्रा आर टेंजिबल एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, नेम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री फॉर डिस्काउंट अलाउड बी रिकॉर्डेड। यानी डिस्काउंट अलाउड कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, यहाँ बताना ये है। क्या जर्नल प्रॉपर है, क्या परचेज बुक है, या डिस्काउंट बुक है, या कैश बुक है। तो यहाँ पर बच्चों अब आपको ये देखना है कि इफ़ डिस्काउंट इज रिसीव्ड और डिस्काउंट इज पेड, ओनली 2 times डिस्काउंट इज ट्रीटेड इन अ जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री में जब आप रिसीव करते हैं तो डिस्काउंट क्रेडिट होता है, जब आप डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट डेबिट होता है, राइट। बट इन बोथ केसेज आइदर कैश इज इंक्रीज्ड और कैश इज रिड्यूस्ड।
या तो कैश कम करके हम रिसीव करते हैं या तो कैश ज़्यादा करके। जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो उस समय हमारी कैश एक्सेस होगी, जब डिस्काउंट हमें देना पड़ता है तो उस समय हमारी कैश कम होगी। तो देयरफॉर ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कैश। तो देयरफॉर डिस्काउंट शुड बी इंटर्ड इन कैश बुक के फॉर्म में होना चाहिए। जर्नल प्रॉपर परचेज बुक्स एंड डिस्काउंट बुक दीज ऑल आर इनकरेक्ट। और आप हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज्ड बाय डेबिटिंग द सेम। डेबिट करने से, तो यहाँ बेटा जो हमने आपको गोल्डन रूल्स समझाया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट, दिस इज ऑब्वियसली रियल अकाउंट का फार्मूला है। और रियल अकाउंट के गोल्डन रूल में आपको डेबिट ऑल कम्स इन के साथ साथ में आपको बताया था डेबिट ऑल इंक्रीजेज। जो कुछ भी इंक्रीज हो रहा है वो सभी डेबिट होना चाहिए, और जो डिक्रीज होगा वो अपने आप ही क्रेडिट हो जाएगा। यानी ऑल ऑफ द एसेट्स इफ दे आर डेबिटेड इट मीन्स दे आर इंक्रीजिंग, ऑल ऑफ द लायबिलिटीज इफ दे आर क्रेडिटेड दे विल बी इंक्रीज्ड एंड वाइस वर्सा। याद रखो, अगर एसेट्स क्रेडिट होगी तो डिडक्ट हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और लायबिलिटीज अगर डेबिट होगी तो घट जाएगी। बस इतना अगर आपने माइंड मेकअप करके रख रखा है, अपने दिमाग में सोच रखा है, तो ऑब्वियसली आप कभी भी क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। और यही कम्पिटिटिव एरा में कंपटीशन वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा माइंड मेकअप करके रखना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी एसेट्स हैं जो कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं। अगर वो कम हो रही हैं तो दे विल बी क्रेडिटेड, और अगर वो बढ़ रही हैं तो दे शुड बी डेबिटेड, राइट। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज्ड बाय डेबिटिंग द सेम, यानी सेम अकाउंट को डेबिट करने से क्या बढ़ेगा, तो सेल्स तो बढ़ेगा नहीं, सेल्स क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न भी क्रेडिट होता है, कमीशन रिसीव्ड भी क्रेडिट होता है। तो 2, 3, 4 ये तीनों आपके क्या होंगे, घट जाएंगे। अगर इनको डेबिट करेंगे आप तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और मशीन अकाउंट को आप डेबिट करेंगे तो ये इंक्रीज होगा। क्यों, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश इट मीन्स मशीनरी परचेज की गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पार्टी तो यहाँ पर मशीनरी खरीदी गई, तो मशीनरी क्या होगी, बढ़ जाएगी, राइट। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनी गुड्स सोल्ड टू द कस्टमर बट द पेमेंट इज ड्यू फ्रॉम 2 months, नेम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अब आप इस क्वेश्चन को खुद पढ़ो और समझो क्या कहना क्या चाहता है। गुड्स सेल किया गया लेकिन अभी पैसा नहीं मिला, अरे ना मिले, हमें तो रिकॉर्ड करना ही करना है, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, अभी आज की डेट में क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ये, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जब पैसा मिलेगा तब पैसे की एंट्री करेंगे, उसके पहले ये ट्रांजैक्शंस उधार ही माना जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आपसे क्या पूछ रहा है कि ओरिजिनल एंट्री में हम किस बुक में रिकॉर्ड करेंगे, तो सेल्स बुक में होगा। अगर ये कैश सेल होती तो कैश बुक में आ जाता, राइट। तो यहाँ पर आपकी सेल्स बुक यानी सब्सिडियरी अकाउंट का सेल्स बुक पार्ट होगा एंड दिस सेल्स बुक वुड बी प्रिपेयर्ड, यानी सेकेंड ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉमिनल अकाउंट। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको देखना है नॉमिनल अकाउंट कौन से हैं। तो नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं, अब आपको याद आ जाना चाहिए गोल्डन रूल्स, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो अब आपको डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, यानी आपको ढूंढना है एक्सपेंसेज होगा या लॉसेज होगा तो नॉमिनल अकाउंट में होगा, या इनकम होगा गेन होगा तो नॉमिनल अकाउंट का पार्ट होगा। अब आप अपने ऑप्शंस पर आइए, ऑप्शंस देखते हैं। मशीनरी अकाउंट रियल अकाउंट है, ये यहाँ नहीं होगा। गुडविल अकाउंट, ये भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स है, और साथ साथ में ये कौन सा अकाउंट होगा, ये रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। दिमाग लगाओ, अगले वीडियो में आप हमसे पूछिएगा, पहले आप चेक करें।
Rama and Company is a personal account and salary account is only expense account. Therefore, the option should be salary account, यानी फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ पर दिया है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बेटा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अभी आपको हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता दिए हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डबल एंट्री सिस्टम में मिस्टर ल्यूकस पैसियोली 1494 में एक ऑर्डर दिया था। वो ऑर्डर क्या था? फर्स्ट जर्नल, फिर लेजर, फिर इसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट यानी बैलेंस शीट, राइट। तो दिस इज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लेकिन उसके पहले भी बुक कीपिंग ने हमें बताया कि देयर शुड बी एनी डेली बुक, हमें रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स होना चाहिए। चलो डेली बुक को भी हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ले लेते हैं। तो हमारे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कितने हो गए? 5। 5 देखना होगा, यानी डेली बुक, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट, राइट। तो बेटा यहाँ पर हमें डेली बुक दिया नहीं है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आप लगाएंगे जर्नल, लेजर, ट्रायल एंड फाइनेंशियल बुक, राइट। तो जर्नल, लेजर में ही आपकी सब्सिडियरी बुक भी आ जाती है और ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल, यानी कि आपका ऑप्शन 1 2 3 4 5 हो जाना चाहिए। देखिए 1 2 3 4 5 यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज अ करेक्ट आंसर, राइट। तो और बाकी सभी ऑप्शंस आपके गलत होंगे। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अपने माइंड में सेट कर लीजिए, दोबारा भूल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो भी हम इसी फंडामेंटल्स पर ही देने वाले हैं और फंडामेंटल्स में आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस वाले स्टूडेंट्स के लिए एसेंशियल भी होगा। नेक्स्ट देखिए बेटा आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इसका ऑप्शन आपके पास ही है। मैं अभी अभी आपको एक्सप्लेन करके आ रहा हूँ पीछे क्वेश्चंस में कि ऑल ऑफ द लायबिलिटीज दैट आर ड्यू बट नॉट पेड अप टू द क्लोजिंग डेट ऑफ अकाउंट्स दे विल बी ट्रीटेड एज अ पर्सनल अकाउंट, right? And all of the assets that has not been received up to the closing date of accounts, so they should also be included in a personal account, like outstanding, prepaid, accrued, unaccrued, etc. ये सभी आपके कौन से हैं? पर्सनल अकाउंट के पार्ट होते हैं। तो बेटा आपका ऑप्शन होना चाहिए लाइबिलिटी, यानी आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज क्या है? लाइबिलिटी है, एसेट्स है, इनकम है, एक्सपेंस है। तो लाइबिलिटी हो गई क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, राइट। और अगर एक्रूड होता तो एसेट्स हो जाती, प्रीपेड होता तो एसेट्स हो जाती। ये आपको ध्यान में रखना है। दीज आर एडजस्टेड एंट्रीज। इनको बहुत ज़्यादा माइंड से स्लिप करते हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा डिसलोकेट भी कर देते हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से रखना चाहिए। आपको अपने माइंड में सेट रखें। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही हम MCQ पर देने वाले हैं। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और प्रेस बेल आइकॉन ऑल्सो एंड शेयर माय वीडियोज टू योर फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल बी फॉरएवर विद यू। थैंक्स अ लॉट।